हेलो, आप सबका वापस स्वागत है। पैसों का लेन देन करने के लिए हमारा टैक्स को समझना बहुत आवश्यक है। आज हम टैक्स के हमारे दैनिक पर प्रभाव को समझेंगे। किसी भी देश की सरकार नागरिकों के साथ साथ देश के विकास कार्यों को करने के लिए अपने नागरिकों से टैक्स एकत्र करती है। सरकार नागरिकों के लाभ के लिए बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और विभिन्न अन्य सेवाओं के विकास पर खर्च किए गए धन को टैक्स के रूप में वसूल करती है। टैक्स सरकार के लिए आय का एक स्रोत है। टैक्स दो तरह के होते हैं, सीधा टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। मान लीजिए कि आपने कॉफी खरीदी है। इस खरीदारी पर आपको एक बिल मिलता है। बिल में आप 2 लाइन आइटम CGST और SGST देखेंगे। ये थोड़ी अतिरिक्त राशि है जो हम दवाओं, कपड़े, जूते, स्कूटर, आभूषण, फर्नीचर जैसी वस्तुओं की खरीद पर देते हैं। ये अतिरिक्त राशि टैक्स कहलाती है। परंतु फल और सब्जी जैसे वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगता है। बिल में दिए हुए टैक्स वाले हिस्से को जांचते समय हमेशा ये बात याद रखें, टैक्स राशि सरकार के लिए आपका योगदान है। ये अप्रत्यक्ष टैक्स कहलाता है। सभी वेतनभोगी नागरिकों से आयकर रिटर्न या ITR दाखिल करने की अपेक्षा की जाती है। ये न्यूनतम सीमा है। यदि आप इसे पार करते हैं तो आपको सरकार को आयकर देना होता है। आयकर केवल सिर्फ वेतन पर नहीं लगता है, बल्कि इनमें अन्य स्रोतों से आय भी शामिल होती है, जैसे संपत्ति का किराया, बचत पर अर्जित वार्षिक ब्याज, परामर्श नौकरियां, अशंकालिक नौकरियां। एक वर्ष में मासिक और वार्षिक आय पर पहुंचने के लिए सभी आय को जोड़ना पड़ता है। टैक्स की राशि एक आय स्लैब से दूसरे में बदलती है और इसे सरकार द्वारा समय समय पर बदला जाता है। TDS नामक एक और अवधारणा है जो स्रोत पर ही टैक्स की राशि घटा लेती है। पैन यानी कि स्थायी खाता संख्या भारत में सभी करदाताओं को दी गई एक पहचान संख्या है। आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले सभी कर आपके पैन कार्ड से जुड़े होते हैं। ये टैक्स रिफंड का दावा करने के लिए उपयोगी है। ये एक महत्वपूर्ण KYC दस्तावेज भी है। टैक्स की भरपाई करना एक अच्छी आदत है। लोन लेते समय टैक्स फाइलिंग आपके क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाता है। इस कारण से ये काफी उपयोगी है। अगले पाठ में हम डिजिटल पेमेंट के साधनों के बारे में सीखेंगे।